8 मार्च 2014 की एक शांत रात मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक नियमित उड़ान रवाना होती। फ्लाइट नंबर था MH370। मलेशियन एयरलाइंस की एक बोइंग 777 विमान, जिसकी मंजिल थी बीजिंग, चीन की राजधानी। लेकिन यह सफर कभी पूरा नहीं हुआ। उड़ान तो भरी गई, मगर वो विमान जैसे आसमान में ही कहीं खो गया। और उसी पल से शुरू होती है एक रहस्य भरी कहानी, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इस विमान में सवार थे कुल 239 लोग, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। ज्यादातर मुसाफिर चीन से थे। पायलट कॉकपिट में थे कैप्टन झारी अहमद शाह, जिनके पास 33 वर्षों का अनुभव था, और उनके साथ थे को पायलट फारूक अब्दुल हमीद, जिनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। लेकिन उड़ान का अच्छा खासा अनुभव उनके पास भी मौजूद था। विमान खुद एक बेहद भरोसेमंद मशीन थी। बोइंग 777 11 साल पुराना, लेकिन तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम और सुरक्षित। MH370 का ये रूट हर रोज तय किया जाता था। एक सामान्य उड़ान जिसे पूरा होने में औसतन 5 घंटे 30 मिनट लगते थे, लेकिन उस दिन विमान में सामान्य से 2.5 घंटे ज्यादा फ्यूल भरा गया था। इसे अक्सर मौसम या आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जाता। लेकिन इस छोटी सी बात ने बाद में एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या ये महज एहतियात था या किसी योजना का हिस्सा? रात 12:42 पर फ्लाइट ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी। शुरुआती बातचीत एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ सामान्य रही। 1:09 पर ट्रांसपॉन्डर से विमान की स्थिति भेजी गई। सब कुछ व्यवस्थित और शांत। लेकिन फिर 1:19 पर विमान वियतनाम की हवाई सीमा के नजदीक पहुंचता है। आखिरी बार कंट्रोल टावर से संपर्क होता है। कुआलालंपुर से संदेश आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। कप्तान झारी उत्तर देते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी संवाद होगा। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान दोनों सिविल रडार से अचानक गायब हो जाता है। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक को लगता है कि शायद विमान वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका है, इसलिए सिग्नल कट गया होगा। लेकिन जब हो ची मिन्ह टावर को विमान दिखाई नहीं देता, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती। वे MH370 को कॉल करते हैं, बार बार पूरे 18 मिनट तक, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। तब जाकर उन्होंने कुआलालंपुर को सूचना दी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ये सामने आता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक 1 घंटे में रेस्क्यू को अलर्ट करना जरूरी होता है। लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने 4 घंटे तक एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सूचित ही नहीं किया, और ये चूक शायद सबसे भारी साबित हुई। सुबह 6:15 पर MH370 को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन जब तय समय पर कोई खबर नहीं मिली, तो हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे परिवारों की उम्मीदें टूटने लगी। 6:32 पर उस स्थान पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जहां आखिरी बार विमान दिखाई दिया था। 7 देशों के 34 जहाज और 28 विमान समुद्र और आकाश को छानने में जुट गए, लेकिन 4 दिन बीत गए और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चौथे दिन एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। जबकि MH370 सिविल रडार से 1:21 पर गायब हो गया था, मलेशियाई मिलिट्री रडार पर यह विमान 2:22 तक देखा गया। 1 घंटा जिसमें यह विमान एक अजीब मोड़ लेता है, न कि दक्षिण की ओर बल्कि ये पश्चिम की ओर मुड़ता है, मलक्का की खाड़ी की दिशा में उड़ता है और फिर पेनांग द्वीप के ऊपर से गुजरता है। आखिर में 2:22 पर यह मिलिट्री रडार से भी पूरी तरह लापता हो जाता है। अब मामला और रहस्यमय हो गया था। विमान आखिर क्यों पीछे लौटा? किस वजह से उसने दिशा बदली? सर्च ऑपरेशन अब भारतीय महासागर की तरफ बढ़ाया गया, एक ऐसे क्षेत्र में जो न सिर्फ विशाल था बल्कि भयावह रूप से गहरा और रहस्यमय भी। लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। कोई आवाज नहीं, कोई मलबा नहीं, सिर्फ सन्नाटा। इस बीच एक सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट की जानकारी सामने आती है। ये सैटेलाइट हर घंटे MH370 से ऑटोमेटिक पिंग सिग्नल्स ले रही थी। उन पिंग्स से पता चलता है कि विमान ने सिग्नल मिलने के बाद भी उड़ान जारी रखी पूरे 8 घंटे तक। आखिरी सिग्नल सुबह 8:19 पर आया और उसके बाद कुछ नहीं, एकदम शून्य। विशेषज्ञ मानते हैं कि विमान ने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में एक ऐसे क्षेत्र में क्रैश किया जो भारत से भी बड़ा है। वहाँ समुद्र की गहराई लगभग 4000 मीटर, वही गहराई जिसमें टाइटैनिक भी दशकों तक छिपा रहा। वर्षों तक खोज चलती रही और इस ऑपरेशन पर $16 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन न विमान मिला न ब्लैक बॉक्स। 2015 में आखिरकार पहली भौतिक कड़ी मिलती है। विमान का एक टुकड़ा फ्लैपेरॉन रियूनियन आइलैंड के तट पर पाया जाता है। इससे संकेत मिलता है कि विमान का अगला हिस्सा समुद्र में सीधे टकराया था। बाद में कुछ और टुकड़े अफ्रीका के तटों पर भी मिले, लेकिन आज भी ब्लैक बॉक्स, वो काली गवाही जो हर सवाल का जवाब अपने भीतर छिपाए हुए है, वो अब तक नहीं मिला। MH370 को लेकर अटकलें तेज हो गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान को हाईजैक किया गया। कुछ का कहना है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो गई और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। कुछ इसे आत्महत्या जैसा कृत्य भी मानते हैं, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, ये सब महज कयास है। फरवरी 2022 में एक नई उम्मीद जागी। ब्रिटेन के एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गोफ्री ने वीक सिग्नल प्रोपेगेशन
नेविगेशन एनालिसिस नामक तकनीक से दावा किया कि उन्होंने MH370 की संभावित अंतिम लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और ये वही जगह है, वही कर्व्ड पार्ट जो इनमारसैट के सिग्नल्स ने पहले दर्शाया था, भारतीय महासागर का वही रहस्यमयी इलाका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मलेशिया सरकार इस नई जानकारी के आधार पर एक बार फिर खोज अभियान शुरू करेगी या MH370 239 जिंदगियों के साथ सागर की गहराइयों में सदा के लिए गुम रहेगा?